हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके साथ आ गई हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी फोटोज़ हैं मेरी और मेरी बिट्टी की, जो कि जब मेरी बिट्टी बहुत छोटी थी। ये जब मेरी बिट्टी 15 से 20 दिन की थी तब की उसकी फ़ोटो है। मैंने उसके पीछे पंखा चला के रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, सो नहीं पाती थी। मैंने पंखा चला के रखा था। तो ऐसा आज मैं बात करूँगी कुछ चीज़ें कि जैसे होता क्या है कि जो जो लोग गाँव में रह के तैयारी करते रहते हैं, घर से तैयारी करते रहते हैं, तो उन लोगों को कुछ डाउट्स होते रहते हैं कि अगर वो बाहर नहीं गए तो इसका मतलब है कि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर घर पे भी रह रहे हैं तो घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर रहने वालों के लिए ज़रूरी नहीं कि उनके लिए चैलेंजेस ना हो। क्योंकि आप जब बाहर रहते हैं, आप कहीं पे भी रहें, हॉस्टल में रहें, रूम लेके रहें, तो जैसे अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि मैंने हॉस्टल में रहा है, तो मेरे को पता है ना कि वहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो होता है ना डेली बेसिस पे होते रहते हैं। कभी करता ना जो हॉस्टल का जो मालिक होता है वो कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता है। कभी खाने को लेके होता रहता है आपका, कभी हॉस्टल में कुछ चीज़ें हो गई, कोई पता चला कोई झगड़ा कर लिया, उसमें भी लेके बवाल होता रहता है। कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो आप वो चीज़ ना सोचिए कि आप घर पे रह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको माहौल नहीं मिलेगा। भाई बाहर भी आपको माहौल कहीं पे भी होता है कि आपको बनाना पड़ता है। तो वैसे ही करिए, आप अपना फ्रेंड सर्किल 2-4 रखिए, आप उनसे चीज़ें शेयर करिए। अगर आपके आपके साथ कोई तैयारी करने वाला है तब तो बढ़िया है, अगर नहीं भी है तब भी आप कम से कम एक आध फ्रेंड रखें, जिनसे आप चीज़ों को शेयर कर सकें और वो आपको समझने की कोशिश करें। बाकी ये ना सोचें कि भाई जो बाहर रह रहा है उसके उसके लिए दिक्कतें नहीं हैं, उसके लिए भी दिक्कतें हैं। क्योंकि वो एक तो अपनी फैमिली से दूर रह रहा है, और प्लस जो होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसको वहाँ पे जो फ्रेंड सर्किल मिले वो अच्छी ही मिल जाए, क्योंकि हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से वहाँ पे आया रहता है। जैसे मैं जहाँ पे रहती थी, वहाँ पे ऐसा था कि कुछ लोग तो वहाँ पे ऐसे थे जो अपने घर वालों से बचने के लिए ना कोचिंग की तैयारी करते थे, और करते क्या थे, केवल कोचिंग का फीस भर दिए थे। वो पूरे 2 साल में कभी एक भी दिन क्लास नहीं किए थे, दिन भर घूमते थे। और हम पूछने पे कहते क्या थे कि हम तो यहाँ शादी से बचने के लिए, मेरी शादी 2-3 साल बाद हो, इस वजह से हम यहाँ पे आ गए हैं तैयारी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जो मकान मालिक रहते हैं वो भी पता चलता है, डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, वो सारी चीज़ें लेके। प्लस वहाँ पे ऐसा रूम बनाया जाता है, रेंट तो इतना ज़्यादा रहता है कि भाई, आप एक छोटे से जहाँ पे मैं रहती थी यहाँ इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ना 12,000 तक आपका महीने का खर्चा पड़ जाता था। 10,000 तक तो आपका रूम और खाने का हो जाता था। लगभग 6 से 6,500 रुपये तो एक नॉर्मल सा एक छोटा सा रूम, जिसमें एक बेड का इतना किराया था, जहाँ पे हम लोग रहते थे सिविल लाइन वाले एरिया में। तो ऐसी है भाई, हर किसी के बस की बात नहीं होती, किसी के तो उतने महीने की सैलरी होती है। तो एक नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं होती है ये सारी चीज़ें। आप थोड़े टाइम तो वो सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स, चलो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ये चीज़ किसी भी तरीके से एडजस्ट करें, बट जब आप वहाँ पे कुछ टाइम रहते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है। तो जो लोग वहाँ पे रह के आते हैं हॉस्टल से, उनसे पूछो तो वो बताएँगे उसका हाल, क्योंकि मैं रह के आई हूँ तो मेरे को पता है कि डिस्टेंस डज़न्ट मैटर ना, आपका प्लेस जो होता है नहीं मैटर करता। आप डिपेंड करते हैं आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना ज़्यादा उसके लिए तत्पर हैं, कितना ज़्यादा उसके लिए एफ़र्ट करने को तैयार हैं। एक बार आपने कोचिंग कर लिया, कोचिंग करने के बाद आप देन कहीं अच्छी जगह चले जाइए, जहाँ पे आपको ठीक लगे। आप वैसे तो घर पे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप थोड़ा-सा टाइम जब भी बुरा लगता है आप थोड़ा-सा अपने लोगों के साथ बिता लें, बट ज़रूरी नहीं होता सबका फैमिली वैसी हो, तो ये भी चीज़ मैटर करती है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो करिए। बट जो लोग घर से कर रहे हैं तैयारी, उनको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या अगर मेरे को मौका मिलता वहाँ जाने का तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाती। नहीं, आपके पास कुछ अच्छा करने के लिए और भी सारे हैं मौके। बहाना तो हर कोई बना सकता है, लेकिन जिसको करना है वो कहीं पे भी हो, कुछ मैटर नहीं करता है ना। डिपेंड करता है आपकी सेल्फ स्टडी, और आप जिस फील्ड में हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कोचिंग करने से या फिर बाहर रहने से कुछ हो जाएगा। नहीं, आप कोचिंग तो कर लिए, ठीक है, आपको नॉलेज हो गया, आपको चीज़ें पढ़नी कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आइडिया होगा, सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़नी है, ये सारी चीज़ें अगर हो गई, आपको पता चल गया, तो आपको उसमें सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। लास्ट में आपको आपके पास होता वही है जो आपने क्या होता है ना सेल्फ स्टडी की होती है। ठीक है, आपने सीखा कोचिंग से भी बहुत सारी हेल्प मिलती है, मैं ऐसा नहीं कह रही। लेकिन हाँ, ये भी रहता है कि आपको करनी तो सेल्फ स्टडी पड़ती है इस फील्ड में। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए कि डिस्टेंस डजेंट मैटर। आप अगर आपको नहीं मिल रहा है वैसा मौका कि आप बाहर जाके कर पाएँ, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड अलग-अलग है। तो आप ये ना सोचिए कि आप जैसे आप बाहर निकलेंगे ना तो आप देखेंगे कि ना वहाँ पे जो
बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जो वहाँ पे रियल में तैयारी करने आई है। और बहुत सारी केसेस में तो ऐसा होता है ना कि हम पेरेंट्स से भी यही चीज़ कहना चाहेंगे कि थोड़ा-सा अपने अपने बच्चों पे भरोसा बना के रखिए। होता क्या है ना कि जैसे हम लड़कियाँ होते हैं तो पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही मतलब ठीक है आप केयर करिए, बट कभी-कभी होता है ना कि वो ओवर केयर करने लगते हैं और कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है ना जब आपका एक आध अटेम्प्ट नहीं निकलता है ना तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना उस टाइम आपको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, अपने परिवार की ज़रूरत होती है। लेकिन उस टाइम पे ना कभी-कभी ऐसा होता है क्योंकि सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती, तो कुछ के पेरेंट्स होते हैं ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, तो वो गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी। और जो भी आपको आप जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उस इंसान के साथ रहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना कि अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि पेरेंट्स आपको वहाँ पे इतना डिमोटिवेट कर देते हैं। पता चलता है आपका एक शिफ्ट का पेपर थोड़ा-सा ख़राब हुआ ना, तो वो कहते हैं कि इस तरीके से डिमोटिवेट कर देंगे कि लगता है कि आपका से सेकंड शिफ्ट। लेकिन पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपका बच्चा उससे जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो, और कहीं न कहीं ये चीज़ समझना है कि थोड़ा-सा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, जनरेशन का गैप है। हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है और आपका बच्चा इतना अब समझदार हो गया है कि चीज़ें वो कुछ गलत नहीं करेगा। थोड़ा-सा भरोसा बना के रखना होता है, तो वो चीज़ मैं थोड़ा पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी।